भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका जन्मदिन है और जिनका बड़े दिन पर जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो यही है कि तुलसी दिवस कब है। तो भक्तों 25 दिसंबर को होता है तुलसी दिवस और 25 दिसंबर को होता है बड़ा दिन। तो बड़ा दिन किस किस वजह से मनाया जाता है? लाल और सफ़ेद का होता है, मतलब खुशियों का प्रतीक होता है। सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है और लाल खुशी का प्रतीक होता है। तो हम शांति पूर्वक खुशियाँ कैसे मना सकते हैं? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो जिसके रूप में ये जो कि क्रिसमस रूप में मनाते हैं। कोई किसी भाव से मनाते हैं 25 दिसंबर को, वो कोई बड़ा दिन मनाता है। तो लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति के हिसाब से तो ये होता है बड़ा दिन और तुलसी दिवस। तो आज की वीडियो तुलसी दिवस पर ही रहने वाली है कि हम तुलसा जी की मतलब तुलसा दिवस पर, यानी कि तुलसा जी का है जन्मदिन, तो उनका जन्मदिन हम कैसे मनाएं। तो वक्त तो मैंने कुछ की है तैयारी तुलसी दिवस पर, तो वो अब हम तो भक्तों मैंने कुछ ये तैयारी कर ली है, थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है तुलसी दिवस की। तो तुलसा जी की को मतलब तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, वो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। और ये है हमारी तुलसा महारानी, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो मैंने इनको पहना दिए वस्त्र। तो आपको क्या करना है, इस बार तुलसा जी जो हैं या तुलसी दिवस जो है वो पड़ रहा है संडे को। तो आपने क्या करना है, इनको जो वस्त्र धारण कराने हैं तुलसा जी को, तो आप इनको संडे की जगह ना कराकर शनिवार के दिन सारी तैयारी कर दें। और जो भोग लगाना है वो माता भोग लगा लें, ऐसे भाव से आप उनसे अनुरोध करें। और उनके ऊपर संडे के दिन न जल चढ़ता है न तुलसी पत्र तोड़ते हैं। तो आप क्या करें, शालिग्राम जी को भी आप पधार सकते हैं। तो उनके लिए जो तुलसी पत्र हैं वो आप पहले से ही तोड़ लें। और अब हम चलते हैं कि तुलसा जी को हमें कैसे डेकोरेट करना है। तो ये हमारी तुलसा जी हैं। तो मैंने इनके लिए एक ये पूरा पीस बनवा लिया था। तो मैंने यहाँ पर तुलसा जी को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हमने इस तरीके से पहना दिए इनको वस्त्र। तो ये वेलवेट का है और रिवर्सिबल है। ये मैंने दो तरीके के कलर का बनवाया है कि अगर मेरे को मर्जेंटा कलर पहनाना हो तो मैं मर्जेंटा भी पहना सकती हूँ, और मुझे रेड कलर का पहनाना हो तो मैं रेड कलर का भी पहना सकती हूँ। तो अब मैंने इनको पहना दिए वस्त्र। और वस्त्र पहनाने के बाद अब हम इनका कर देंगे श्रृंगार। तो अब बात आती है कि हम तुलसा जी को भोग क्या क्या लगाएं। तो भक्तों जो भी भोग पदार्थ होगा वो आप इनके पास रख देना और माता भोग लगा लो, ऐसा कह देना। और तुलसा जी के दिन, संडे के दिन जल नहीं चढ़ाना है। और हमें तैयारी ये जो करनी है ये 25 तारीख की ये कर लेनी है हमें शाम को 24 तारीख के दिन। तो भक्तों अब हम करेंगे इनको तुलसा जी का श्रृंगार, तो दिखाते हैं आपको। तो हमें तुलसा जी के श्रृंगार के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये जो हमने ये साड़ी मतलब उनको वस्त्र पहना रखा वो चाहिए। एक हमें छोटी चुन्नी चाहिए, एक हमें बड़ी चुन्नी चाहिए इस तरीके से। और एक शीशा चाहिए, कुछ पुष्प चाहिए, और श्रृंगार में मेहंदी चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, बिंदी चाहिए, फूल माला चाहिए। और एक फूल माला इस तरीके की आर्टिफिशियल फूल की माला चाहिए, और एक माला ये हमें पहनाने के लिए चाहिए। तो ये हो गया हमारी तुलसा माता का श्रृंगार का सामान। तो भक्तों अब हम कर लेते हैं अपनी तुलसी माता का श्रृंगार। तो अब हम इनके लगाएंगे बिंदी। तो हमें बिंदी लगानी है तो वो इनके फेस के सामने ही लगानी है बस, और एक ही पर लगा देंगे और लगा लेंगे। हम तैयारी कर लेंगे शनिवार के दिन ही। तो अब हम यहाँ किसी एक पत्ते पर लगा देंगे बिंदी। तो अब हम तुलसी माता का श्रृंगार कर रहे हैं। तो मैंने लगा दिए यहाँ बिंदी, और ये लिपस्टिक है तो ये भी लगा देंगे यहीं पर, ऐसे हम यहाँ पर ये भी लगा देंगे। और अब लगा देंगे मेहंदी।
तो इनके जन्मदिन पर हम कर देंगे इनका पूरा श्रृंगार। तो अब मेहंदी लगाने के बाद लगाएंगे हम इनको पहना देंगे, ये फूल माला है तो ये हम माला पहना देंगे इनको। तो भक्तों इनको पहना ली है मैंने माला। तो ये तुलसा जी को मैंने माला पहना ली है और ये है एक छोटी चुंदरी, तो मैं ये चुंदरी भी उड़ा दूंगी इनको। और एक उड़ाएंगे हम बड़ी चुनरी। तो ये मैंने इनको चुंदरी उड़ा ली है। ये हमारी तुलसा मैया जी की चुंदरी आ गई है। ये देखिए ये मैंने चुंदरी उड़ा ली है। तो ये हमने अपनी तुलसा महारानी जी को पहना ली है चुंदरी। तो चुंदरी उड़ा ली और मैंने इनको ड्रेस पहना ली है। अब इनके बिंदी और मैं सब श्रृंगार इनका कर चुकी हूँ। और अब ठंड पड़ रही है तो आप इनको कोई भी तरीके का रेड कलर का लेकर कोई वस्त्र जो गोल हो चारों तरफ से, तो वो आप इनको रात को पहना सकते हैं। और ठंड में सिकुड़ जाती हैं तुलसा महारानी, तो आप इनको वो वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चढ़ा दूंगी फूल और फूल की माला भी चढ़ा देंगे। तो अब मैंने पहनाऊंगी फूल की माला। तो ये गुलाब का पुष्प है तो मैं यहाँ चढ़ा दूंगी और मैंने इनको फूल माला पहना ली है और इनको माला पहना ली है। तो और अब इनके पास हम पुष्प भी अर्पित कर देंगे। तो कुछ पुष्प के टुकड़े भी हम चढ़ा देंगे। तो ये सब काम हमने शनिवार को ही करना है। पूरी तैयारी ये सारी शनिवार को करनी है और इतवार को हम सिर्फ इनके सामने भोग पदार्थ रख देंगे और ये कहेंगे कि मैया मैया ये आप भोग स्वीकार कर लीजिए। तो ये हमारी तुलसी माता ने चुनरी उड़ ली है ऊपर तक और ज़्यादा ऊपर हल्की हैं तो इसलिए मैंने इनको उड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ हैप्पी बर्थडे तक ये आ रही हैं वहाँ तक जहाँ लिखा हुआ है। तो और हमारी तुलसी मैया बहुत सुंदर लग रही हैं। चुनरी उड़ा दी है अब हमने और यह हो गई हैं पूरी तैयार। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और आपकी यदि लड्डू गोपाल जी हों तो आप उनको भी यहाँ पर पधार लीजिए। तो उनको भी तुलसा जी के बराबर आसन दीजिए। तो मैंने इनको आसन पर विराजमान कर लिया है लड्डू गोपाल जी को। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, इनको भी विराजमान कर लिया है। और ये हमारी राधा रानी, तो ये आई हैं जन्मदिन में। तो देख सकते हैं इनकी स्माइल कितनी खुश हो रही है हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी। और आपके यदि सालिग्राम जी हों तो आप उनको भी उच्च आसन पर बिठा लीजिए। ऐसा ना हो कि जैसे हमारी तुलसा जी यहाँ नीचे जड़ में हो और इन्हीं के पास में नीचे आप बिठा लें। तो आप फिर आसन दें तो ऊंचा आसन दें, क्योंकि भगवान जो है पास में हो, तुलसा जी के जड़ की तरफ न बैठकर दाएं हाथ पर बैठे हों हमारे लड्डू गोपाल जी या सालिग्राम जी। तो हम आप उनको इस तरीके से बिठाइए। तो मैंने इनको पधार लिया है। अब करेंगे हम आरती। तो हम कर लेंगे आरती तुलसा जी की। ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर रुझ से रक्षा करके भवनिधि की त्रात्रा। ओम जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा सुरवली है ग्राम्या, जो कोई तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। तो हमने तुलसा जी की आरती कर ली है और उसके बाद कर लेंगे विष्णु भगवान जी की आरती।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। और आरती करने के बाद हमने ले लिया शंख से जल। तो शंख से जल लेकर हम कर लेंगे जोत ठंडी। तो हमने चारों तरफ पानी घुमा देना है और इस जल को घुमाने के बाद हम जोत ठंडी कर लेंगे। और जोत ठंडी करने के बाद ये तुलसी माता को दे देंगे और अपने भगवान जी को दे देंगे। भक्तों, यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हों तो आप उनको भी जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, ऐसे ही आप उनको ऊंचे स्थान पर बैठाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो उनको पधार लें और उनकी कर लें पूजा। तो अब ये धूप दीप जो है ये हम सारे घर में घुमाने के बाद अपने आप भी ले लेंगे। तो अब लगाएंगे इनको भोग। तो अब हम तुलसा महारानी पर और लड्डू गोपाल जी पर कर देंगे पुष्प वर्षा। यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके पास भी पुष्प वर्षा कर देंगे और ये लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी पुष्पों की वर्षा कर देंगे। और ये हमारी राधा रानी है, तो इनके ऊपर भी पुष्पों की वर्षा कर देंगे और इसके बाद लगा देंगे अब हम भोग। अब पुष्पों की वर्षा के बाद हम कर देंगे पुष्पांजलि अर्पित। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोके, शरण पड़े की लाज। तो अब हम इन सबके पास पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। 3 बार कहनी होती है पुष्पांजलि, उसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पित कर देते हैं। तो जो भी हमारे जिनको भी आपने शालिग्राम भगवान को बिठाया है, जिनको भी बिठाया है, और राधा रानी के पास कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर देंगे और गुलाब का पुष्प हो तो गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये इधर हमारी तुलसा महारानी है, तो हमने इनको पुष्प अर्पित कर दिया है। अब ले आए हम भोग और फल। तो हम पीले फल का भोग लगा देंगे। तो सबके पास हम पीले फल अर्पित कर देंगे। इधर इनके पास भी फल अर्पित कर देंगे। ये लाला मुकुट गिरा रहे हैं। तो हमने सभी के पास पीले फल अर्पित कर दिए। और तो अब हम ले आए भोग प्रसाद। तो तुलसा जी को जो लगता है खीर खांड का भोग लगता है, तो ये खीर है। तो और ये है खांड। तो बताशे मेरे पास खांड नहीं थी, तो इस खांड बताशों से ही खांड बनती है। तो ये हम भोग प्रसाद ले आए और मावे की मिठाई केक के लिए ले आए। तो आप जो भी भोग लगाएंगे तो आप एक दिन पहले जो भी प्रसाद बनाएंगे खीर वगैरह वो बना लें, क्योंकि इसमें तुलसी पत्र एक दिन पहले डाल दें और फिर उसका भोग लगा दें। तो मैं यहाँ पर सबको भोग लगा दूंगी प्रसाद का। 15 मिनट लग रखने के बाद मैं भोग लगा दूंगी प्रसाद का। मतलब भोग के बाद ये बन जाएगा प्रसाद। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं खीर खांड का भोग सबसे पहले तुलसा महारानी को लगाऊंगी। तो ये हमारी तुलसा महारानी है, इनको भोग लगा देंगे। और उसके बाद हम लाला को भोग लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे और इनको राधा रानी को भोग लगा देंगे। सभी चीज़ों का भोग लगा देंगे और मावे की बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये केक है इनका। तो ये अब ये सब भोग लगा लेंगे। और अब खिला देंगे खीर।
तो इस तरीके से हम सभी चीज़ें इनको भोग लगा देंगे। तो अब भोग आ गया है और भोग लगाना है। तो तो हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग और यहाँ 15 मिनट तक के लिए भोग रखे रहने देंगे और तब तक भोग लगा लेंगे। तो कहने का भाव ये है कि तुलसा जी को हरी प्रिय है और विष्णु भगवान जी को पीला प्रिय है, और शालिग्राम जी को भी, और विष्णु भगवान जी को, और हमारे लड्डू गोपाल जी को, लाला को, सबको इनका है पीला फेवरेट, और राधा रानी का है रेड फेवरेट, और इनका है ये ग्रीन तुलसा महारानी का। तो भोग जो है पीले पदार्थ का हो सके तो पीले पदार्थ का लगाएं। तो जैसे ये पूरी है तो आप मेथी बेसन और आटा अजवाइन इस तरीके की नमक डाल के इस तरीके की भी बना सकते हैं, और वो आपका भाव है जो भी आप बनाना चाहें। तो इनको लगाना है भोग। हमें पूरी सब्जी रायता बनाएं तो रायता, दही और खीर, पूरी और खीर का तो विशेष ही लगना है। और लड्डू विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने लड्डू भी रख दिया है प्रसाद में बनने के लिए। अब ये सब मिलकर भोग लगा लेंगे और मैं इनको खिला दूंगी। अब खाना 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल लिया है, तो अब लगा देंगे भोग। इनकी हम बांसुरी उतार देंगे। भोग लगाने से पहले और इसके बाद खाना खिलाने के बाद दही खिला देंगे, और या साथ में भी खिला सकते हैं, और उसके बाद हम मीठा खिला देंगे। तो मीठे में खिला देंगे हम लड्डू, खिलाने के बाद खिला देंगे हम खीर। और उसके बाद हम खीर खिला देंगे। तो इस तरीके से आप मना सकते हैं तुलसी दिवस। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।